भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन और अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने लाला लाजपत राय और लाठी चार्ज करने वाले सॉन्डर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अपने साथी राष्ट्रवादी बीके दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बहाली का था। क्रांतिकारियों ने अपने मोर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बाहरों को सुनाना है तथा विदेशी सरकारों को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है। सुखदेव सिंह, भगत सिंह और राजगुरु को 23 मार्च 1921 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 वर्ष थी। भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि फौरन भारत छोड़ दो। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि बेकरो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार तथा अराजकता के प्रति ऊपर हमला हुआ। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया। सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 तक 90,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे। बहुत सारे लोगों को हवाई जहाज़ों से भी भीड़ और गोलियां बरसाने के आदेश दिए गए, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। सुभाष चंद्र बोस समाजवादी विचार रखने वाले आमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे। उनके राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी का सम्मान करते थे। जनवरी 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने कहा आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया। 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु यह अभियान सफल नहीं हो पाया। INA के सदस्यों को कैद कर लिया गया और उन पर मुकदमे चलाए गए। देश भर में तमाम तरह के लोगों ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमे के खिलाफ कई संघर्षों में हिस्सा लिया। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर 1940
में मुस्लिम लीग ने देश की पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग 1930 के दशक के आखिरी सालों से लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगे थे। इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशकों में हिंदू और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच हुआ तनावों का भी हाथ रहा। 1937 के प्रांतीय चुनाव समझते इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण रहा। इन चुनावों में मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया गया था कि हम मुसलमान अल्पसंख्यक और किसी भी लोग तांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी होगी। लीग को यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ गया। 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार बढ़ाने में मदद की। 40 के दशक के शुरुआती सालों में जिस कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किया। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी। यह बात असफल रही, क्योंकि लीग का कहना था कि भारतीय मुसलमानों को एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उसके साथ थे। मौलाना आजाद का जन्म मक्का में हुआ। उनके पिता बंगाली और माँ अरब मुल्क की थी। बहुत सारी भाषाओं के जानकार आज़ाद इस्लाम के विद्वान और वहादत दीन यानी सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे। गांधीवादी आंदोलनों में हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदू मुस्लिम एकता के तत्व हिमायती थे। उन्होंने जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। वयोवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता सी राजगोपालाचारी 1946 में बने अंतरिम सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। सी राजगोपालाचारी लोग उन्हें राजा जी के नाम से जानते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1945-1947 के दौरान आज़ादी के पिछली वार्ताओं में अहम भूमिका अदा की थी। पटेल नादिया गुजरात के एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार से थे। 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। मोहम्मद अली जिन्ना 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में सक्रिय रहे। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में अहम भूमिका अदा की। 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अंत में पाकिस्तान की स्थापना के सबसे मुख्य प्रवक्ताओं की कतार में जा पहुंचे। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलते रहे। मार्च 1946 ब्रिटिश सरकार ने
इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए सही राजनीतिक बंदोबस्त सुधारने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत में इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत का विभाजित रहे और इसे मुस्लिम बहु क्षेत्रों को स्वायत्ता देते हुए एक ढाली महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। अतः देश का विभाजन अवश्य संभावित है। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मंगवाने के लिए जन आंदोलन का फैसला लिया। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। उसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़के जो कई दिन तक चलते रहे। इस दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा चलती रही। कई लाख लोग मारे गए। अत्यंत महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मुड़े थानों से बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर रह गए। विभाजन का नतीजा यह भी हुआ कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई। उसके शहरों का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इसलिए ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह विभाजन की पीड़ा हिंसा के साथ सामने